सुप्रभातम। हमने संस्कार के बारे में जाना, संस्कार के प्रकार के बारे में जाना और संस्कार के 16 प्रकार हैं। 16 प्रकार में संस्कार का जो प्रथम संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार है, जिसके बारे में बता दिया गया। दूसरे नंबर पर पुंसवन संस्कार, पुंसवन संस्कार, पुंसवन संस्कार। ये 16 संस्कारों में दूसरे नंबर पर आता है और यह पुंसवन संस्कार बहुत ही उत्साहवर्धक संस्कार होता है। इस संस्कार के बारे में भी जानना अति आवश्यक है। क्या है पुंसवन संस्कार, क्यों होता है, कब करना चाहिए, इसके बारे में आपको आज जानकारी जरूर मिलेगी। तो पुंसवन संस्कार गर्भवती स्त्री के 3 माह के बाद पुंसवन संस्कार किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 3 महीने के अंदर गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है और उसके विकास के लिए ये जो पुंसवन संस्कार किया जाता है उसके विकास के लिए किया जाता है कि गर्भस्थ शिशु हमारा स्वस्थ रहे, सुंदर हो और सुरक्षित रहे। उसकी रक्षा के हेतु इस संस्कार को किया जाता है। अब ये संस्कार कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, ये भी आपको जानना चाहिए। इस संस्कार के अंतर्गत गर्भवती महिला को अपना तैयार होकर के स्वस्थ मन से एक पूजा करनी होती है, जो पूजा घर के सभी लोगों के साथ बैठ के मंत्रोच्चार से एक पूजा होती है। उसमें यह कामना की जाती है कि हमारा जो आने वाला संतान है वो अच्छा हो, सुरक्षित हो और गर्भ में बढ़िया से पले और वह सुरक्षित रूप से उसका जन्म हो। इस कामना के लिए इस तरह से ये पुंसवन संस्कार करने की प्रक्रिया है। तो उसमें मंत्रोच्चार के द्वारा वो पूजा किया जाता है और चावल की खीर बनाई जाती है, चावल की खीर बनाई जाती है और अपने अभीष्ट देवता को खीर खिलाई जाती है, चढ़ाई जाती है। इससे यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुंदर और मजबूत संतति की उत्पत्ति के लिए ये कामना किया जाता है। और इस खीर के प्रसाद को लेकर के परिवार के लोग और अन्य इष्ट मित्रों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। यही संस्कार, इसे पुंसवन संस्कार कहा जाता है। पुंसवन संस्कार पुख्य नक्षत्र में होना चाहिए। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को किया जाना चाहिए। इस तरह से आपने जाना कि पुंसवन संस्कार क्या है, कब किया जाना चाहिए और क्यों किया जाना चाहिए। इसके बाद जो तीसरे नंबर का संस्कार है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।